इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कल से जो लगातार जांच चल रही थी उसमें एफएसएल की जो टीम है आज रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि उसके पास कई सारे ऐसे सबूत लगे हैं जिसके जरिए इस ब्लास्ट की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और ये दूसरी और फॉरेंसिक टीम दिल्ली में ब्लास्ट साइट को लेकर लगातार जो छानबीन कर रही थी, वहां 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने 2 तरह के एक्सप्लोजिव्स के निशान पाए हैं, यानी कि 2 तरह के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है और दूसरे केमिकल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये दूसरा जो केमिकल इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए वो क्या है। जिंदा कारतूस, कार का स्टीयरिंग, बोनट के पार्ट्स, स्टीयरिंग का एक और पार्ट, फायर, ये वो तमाम सबूत हैं जिन्हें इकट्ठा कर दिल्ली को दहलाने वालों तक पहुंचने की साजिश हो रही है। एफएसएल की टीम को लेकर तमाम जांच एजेंसियां एक एक सबूत जुटाने में लगी हैं। अब तक ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने 42 सबूत इकट्ठा किए हैं, जिनमें i20 कार के टायर, चेसिस, सीएनजी सिलेंडर, स्टीयरिंग, बोनट के पार्ट्स और 2 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा टीम ने 2 तरह के एक्सप्लोसिव सैंपल जुटाए हैं, जिनमें से एक सैंपल अमोनियम नाइट्रेट है तो वहीं दूसरा सैंपल उससे भी ज्यादा घातक विस्फोटक है। हालांकि फॉरेंसिक ने इन सभी सबूतों के स्वैब लिए हैं, जिससे पता लगाया जाए कि ब्लास्ट में किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, वहां से तमाम एग्जिबिट्स जो है वो फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स की टीम ने जो है कलेक्ट किए थे, जिसके बाद वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किए और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियली हैंडओवर हुआ है वो पूरा तमाम सैंपल्स। और इसमें 2 बात जानकर जो है बड़ी हैरानी हो रही है। एक तो ये कि 2 जिंदा कारतूस जो हैं वो धमाके वाली जगह से पुलिस को बरामद हुए, एफएसएल की टीम को बरामद हुए। और इसके अलावा एफएसएल ने जो तमाम एग्जिबिट्स कलेक्ट किए, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना जताई जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुष्टि होती दिख रही है। पहली बात, जो दूसरे विस्फोटक का सैंपल पुलिस ने जो एफएसएल की टीम ने जब्त किया, वो अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा खतरनाक और घातक है। इस बात की जो है पुष्टि हमारे सोर्सेज ने की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और एफएसएल दिन रात जांच में जुटी है। जांच एजेंसियों ने घटना स्थल से मिले हर नमूने का स्वैब सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही ये साफ हो सकेगा कि धमाके में किस लेवल के विस्फोटक की सामग्री का इस्तेमाल हुआ था और क्या इसे रिमोट कंट्रोल या टाइमर के जरिए ट्रिगर किया गया। आज से एफएसएल की टीम इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच शुरू कर देगी और उम्मीद है कि आज शाम तक ही ये पता लग जाएगा कि जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए वो कौन से थे, किस तरह के थे और अगर इनकी मात्रा ज्यादा होती तो ये कितना और नुकसान पहुंचा सकते थे। तो अब सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा ये निकलकर सामने आया है कि जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं जिस जगह पे धमाका हुआ था, आखिरकार उस ब्लास्ट में क्या इस्तेमाल किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके जरिए धमाका किया गया हो, क्योंकि जिस तरह का यह धमाका था उस धमाके में शॉक वेव्स ने काम किया था। इसलिए इस पूरे इलाके की आप देख सकते हैं, इस इलाके में जो मौजूद है 200 मीटर के दायरे में, 250 मीटर के दायरे में कई जगहों पर जो शीशे थे टूट गए थे, काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। दूसरी बड़ी बात है कि दूसरा जो केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया था आखिरकार वो क्या हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट ऑयल फ्यूल एक मिलता है, वो इसको ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस धमाके को या फिर इस केमिकल को, जिसमें कि आग लगती है उसके बाद ब्लास्ट होता है। दूसरा ये माना जा रहा है कि इसमें आरडीएक्स तो शायद नहीं रहा होगा, लेकिन एक और बहुत ही घातक केमिकल है जिसको पीईटीएन कहा जाता है या फिर स्टेमेक्स कहा जाता है। ये इनमें से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल विदेशों में कई बार हमलों के लिए किए जाने की खबर आ चुकी है। फिलहाल जांच एजेंसियां जो 2 केमिकल के यहां पर ट्रेसेस मिले, यानी कि जो सुराग मिले हैं, उसको लेकर फिलहाल जांच कर रही है।